वो कैसे लड़े होंगे वो इन भयानक मनोवादियों से, जो सदियों सदियों से जो इस देश के अछूतों को, आदिवासियों को गुलाम समझते थे, महिलाओं को गुलाम समझते थे। वो कैसे लड़े होंगे उनसे? किस तरीके से वो अकेला आदमी जिसने कांग्रेस को मना कर दिया कि मैं तुम्हारी लड़ाई में नहीं हूं शरीक, मेरी पहली लड़ाई तुमसे है, तुम मनुवादियों से, मैं तो गुलामों का भी गुलाम हूं। यहां पर एक डिग्री कर ले तो आदमी सोचता है कि मैं बढ़िया किसी नौकरी कर लूं, किसी अच्छी कंपनी में, जो पैसा मिले, पैकेज मिले, पैकेज। बहुत सारे लोग तो अपने समाज के छोड़ करके भाग गए। कुछ पढ़ लिख गए, अच्छी नौकरी मिल गई तो अपने भी गरीब, अपना परिवार भी छोड़ के भाग गए। समाज प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जब उन्होंने अपनी थीसिस जमा की अर्थशास्त्र की, 150 देशों पे राज करने वाले अंग्रेजों के पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। एक विद्यार्थी ने ललकार दिया अंग्रेजी ब्रिटानिया सरकार को। ये फूले अंबेडकर सप्ताह 9 अप्रैल से और 14 अप्रैल तक चल रहा है और इस सप्ताह का ये 10 अप्रैल 10वीं तारीख है और हम धीरे धीरे महात्मा फूले, जिनका कि कल 11 अप्रैल को कल जन्म दिवस है, और बाबा साहब का 14 अप्रैल को, और इसी कड़ी में मैं लगातार अपने महानायक महानायिकाओं का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। आपको मैं लगातार उनके किस्से, उनकी कहानियां, उनकी कुर्बानियां, उनका संघर्ष मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके बीच में पेश किया जाए, बताया जाए अपने लोगों का, जिनको कि हमें वाकई में जिनका धन्यवाद अदा करना चाहिए कि अगर वो लोग अपने जीवन की खुशियों की अगर कुर्बानियां नहीं करते तो शायद हमें ये खूबसूरत जीवन, ये आज़ादी का जीवन हमें नसीब नहीं होता। कभी कभी मेरे दिलो दिमाग में, मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता है और अक्सर आता है कि कहीं बाबा साहेब के दिमाग में कहीं एक सेकंड को भी यह ख्याल आ गया होता कि मैं क्यों भारत वापस जाऊं, क्यों उस जातिवादी देश में वापस जाऊं, गालियां खाने, अपमान सहने, तिरस्कार सहने, शोषण बर्दाश्त करने। मैं तो अब यहां पढ़ लिया हूं, इंग्लैंड में और अमेरिका में पढ़ लिया हूं, डिग्रियां मिल गई हैं, ऑफर मिल रहे हैं। वहां पर प्रोफेसर के यूनिवर्सिटियों में ऑफर खुला कि यहीं रुक जाओ, यहां पढ़ाओ, बेहतर जीवन जियो। 3-3 पीएचडी, 32-32 डिग्रियां, दुनिया भर के सब्जेक्टों में उनकी महारत, 7-8 भाषाओं में उनकी महारत। कहीं एक सेकंड को भी उनके दिल में ख्याल आ गया होता, दिलो दिमाग में, कि मैं क्यों वापस जाऊं भारत, क्यों अपने लोगों को के संघर्ष में वहां जाऊं, क्यों मैं अपमान सहने जाऊं। एक सेकंड को भी अगर उनके दिमाग में आ गया होता और वो कहीं रुक गए होते वहीं अमेरिका या इंग्लैंड में नौकरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और अपने परिवार को वहां ले गए होते, तो हमारा क्या होता? क्या होता इस देश में अछूतों का, क्या होता इस देश में महिलाओं का और पिछड़ी जातियों का, क्या होता इस देश में उन मजदूरों का जिनके लिए बाबा साहब ने लेबर कानून बनाए, क्या होता उन महिलाओं का जिनके लिए हिंदू कोड बिल ला करके उनके लिए कानून दिए, क्या होता इस देश में अनटचेबल्स का, SC/STs का, आदिवासियों का, पिछड़ी जातियों का, जिनको कि भारत के संविधान में शैक्षणिक, आर्थिक अधिकार देकर के उनको तमाम तरह की सुरक्षाएं और आजादियां दी। ये तमाम चीजें जब मेरे दिलो दिमाग में ख्याल आता है तो बस मैं सिहर उठता हूं ऊपर से नीचे तक। क्योंकि आजकल जितने भी लोग, आजकल क्या पहले से भी बहुत सारे लोग, बाबा साहब ने भी 20-25 लोग अपने समय पर भेजे विदेश में पढ़ने के लिए और उनमें से एक वापस नहीं लौटा।
और जो लौटे भी वो अपने यहाँ धंधों में लग गए, अपने नौकरियों में लग गए, अपने बाल बच्चे पालने में लग गए। तो अगर बाबा साहब भी उन्हीं की कैटेगरी में होते तो हमारी लड़ाई कौन लड़ता? ये तमाम चीजें जब दिलो दिमाग में आती हैं तो तब एहसास होता है कि ये सब कुर्बानियां करना आसान नहीं है। दूसरों के लिए समाज के नाम पर आकर के गालियां खाना, तकलीफ सहना, वो कैसे लड़े होंगे वो इन भयानक मनोवादियों से जो सदियों सदियों से जो इस देश के अछूतों को, आदिवासियों को गुलाम समझते थे, महिलाओं को गुलाम समझते थे, वो कैसे लड़े होंगे उनसे? किस तरीके से वो अकेला आदमी जिसने कांग्रेस को मना कर दिया कि मैं तुम्हारी लड़ाई में नहीं हूं शरीक, मेरी पहली लड़ाई तुमसे है, तुम मनुवादियों से, मैं तो गुलामों का गुलाम हूं, पहले मुझे मेरे लोगों की लड़ाई लड़नी है, उनकी आजादी तुमसे करवानी है, इस देश के मनुवादियों से करवानी है, स्वर्ण जातियों से करवानी है। और उन्होंने कहा अंग्रेज भी मेरे दुश्मन है, मगर पहला दुश्मन शत्रु तुम हो, मनुवादी, जिन्होंने हमें मनुष्य भी नहीं माना, इंसान भी नहीं माना। वो महान आत्मा वापस आया और आकर के यहां अपनी लड़ाई शुरू कर दी। 2018 से 1918 से लड़ाई शुरू कर दी अपनी। पहला उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक साक्षात्कार 2019 में, उसी का आधार बना सेपरेट इलेक्टोरल। और 1920 में आकर के उन्होंने मूक नायक अपना पहला अखबार शुरू किया। कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, संसाधन नहीं, बस इच्छा शक्ति, हिम्मत, एक दर्द, एक पीड़ा अपने समाज के उत्थान की, अपने समाज की आजादी की। क्या आज लोगों में वो सब है? लोग गालियां एक दूसरे को बकते हैं, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। कितने लोग हैं जिन्होंने अपना परिवार छोड़ के, अपने बाल बच्चों की खुशियां छोड़ के, अपनी खुद की खुशियां छोड़ के, और उन्होंने समाज के लिए कुर्बानियां कर दी। 32 डिग्रियां लेकर के आदमी सड़कों पे घूम रहा, मारा मारा घूम रहा है। यहां पर 1 डिग्री कर ले तो आदमी सोचता है कि मैं बढ़िया किसी नौकरी कर लूं, किसी अच्छी कंपनी में, जो पैसा मिले, पैकेज मिले, पैकेज। बहुत सारे लोग तो अपने समाज के छोड़ करके ही भाग गए। कुछ पढ़ लिख गए, अच्छी नौकरी मिल गई तो अपने भी गरीब, अपना परिवार भी छोड़ के भाग गए। समाज तो छोड़ो, छुप गए। सैकड़ों लोगों को तो मैं जानता हूं। तो अगर बाबा साहब बाई चांस मेरे मन में ख्याल आता है, अक्सर आता है, और जब भी आता है तो तभी दिलो दिमाग से ऊपर से नीचे तक, सर से पैर तक हिल जाता है पूरा शरीर। वो महान आत्मा, महानायक, अगर वो नहीं आता लड़ाई में, मैदान में, और मुख्य बात कि अकेला लड़ा, ना कोई फौज, ना कोई शक्ति, ना संसाधन, ना कुछ। और जिस समय बाबा साहब लड़ रहे थे उस समय तो हमारे लोग बहुत गरीब थे। पूरे देश में अछूतों की बहुत दुर्गति थी, बहुत बुरी हालत थी गांव गांव में। खेती तो थी नहीं, भूमिहीन, काम थे नहीं, बस गुलाम उन्हीं के वो कूड़े काड़े उठाने, उन्हीं के ढोर डंगर उठाने, और उन्हीं के जो फसल वसल होते थे उन फसलों में वो मजदूर की हैसियत से काट देते थे। वो जो थोड़ा बहुत कुछ पगार के रूप में वो देते थे, कुछ वो फसल का थोड़ा बहुत ये पकड़ के, मुट्ठा पकड़ के, ले भाई तेरा मेहनताना, और कुछ रोटियां वोटियां दे देते थे। बस वही था। वो इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़के हमारे लिए। इसमें मैं बोलूंगा 14 तारीख को बहुत सारा है, लेकिन मैं अभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आया तो मुझे थोड़ा सा अपना वो ख्याल लोगों को बताना चाहिए कि सोचना जरूर, क्या हम बाबा साहब का धन्यवाद अदा करते हैं? क्या हमारे घर में बाबा साहब की तस्वीर है? क्या बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ वो हमारा महाग्रंथ, जिस ग्रंथ में तुम्हारे लिए
सम्मान लिखा है, सुरक्षा लिखी है, न्याय लिखा है, अधिकार लिखा है, समानता लिखी है, बंधुता लिखी है। क्या वो ग्रंथ है तुम्हारे घर में जिसे भारत का संविधान कहते हैं? तो ये मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर के तमाम वो ऐसी तस्वीरें हमारे घरों में होगी कि जिन तस्वीरों का हमारे जीवन में कोई योगदान है, रत्ती भर नहीं है। ना पढ़ाई लिखाई का उन्होंने हमें अधिकार दिया, ना हमें उन्होंने हमारी पगार दी, ना मेहनताना दिया, ना आजादी दी, ना सम्मान दिया, ना सुरक्षा दी, बस शोषण ही शोषण। तो इसलिए मैंने कहा चलो साथियों से आज बाबा साहब का थोड़ा सा ये नया रूप ये बता दूं। बहुत कम लोग सोचते हैं इस पे कि बाबा साहब क्यों लड़ रहे थे हमारे लिए, क्या लगते थे हम बाबा साहब के। बाबा साहब को बड़े बड़े ऑफर थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र की पीएचडी करी, और जिन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी जब उन्होंने अपनी थीसिस जमा की अर्थशास्त्र की, 150 देशों पे राज करने वाले अंग्रेजों के पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। एक विद्यार्थी ने ललकार दिया अंग्रेजी ब्रिटानिया सरकार को, जिसके नाम से थर-थर कांपते थे लोग। 150 देशों पे राज करने वाला वो देश, उसकी अर्थव्यवस्था को ललकार दिया, कहा ये तो बेकार है तुम्हारी अर्थव्यवस्था। प्रॉब्लम ऑफ रूपी जब अंग्रेजों ने पढ़ी तो बोला ढूंढ के लाओ, कौन है ये बी.आर. अम्बेडकर, लाओ उनको। और उन्होंने कहा बताओ भाई, आ जाओ, तुम्हारे सलाहकार बन जाओ, फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाओ, जो मर्जी पद ले लो, आ जाओ भाई नौजवान आ जाओ। लेकिन वो ठुकरा करके बाबा साहब आ गए, लौट आए। और उसी पे अंग्रेजों ने अभी जो 1 अप्रैल गया है, 1 अप्रैल 1935 को उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब की थीसिस पे, और वो सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाए उन्होंने, पूरे देशों में जो आज भी है, जहां पर एक व्यवस्था बाबा साहब ने दी। उस वक्त बिल्कुल यंग नौजवान, खूबसूरत 25-26 साल का नौजवान विदेशों में, अंग्रेजों में वहां पढ़ के आए, इंग्लैंड और अमेरिका में, एक से एक सुंदर अप्सराएं वहां पर थी, सबको ठोकर मारा है। वो सुंदर सुंदर कंट्रियां विदेशों में, एक से एक बढ़िया जगह, साफ सुथरी जगह, हर सुविधा, लात मार के आ गया हमारे लिए लड़ने, हमारे लिए अपमान सहने, गालियां खाने आ गया वापस। बाबा साहब का जब मूल्यांकन जब दिल से होता है ना, तब एहसास होता है कि जैसे एक माँ और बाप बच्चे को पैदा करते हैं, और उसको अगर खरोंच भी आ जाए या तकलीफ हो जाए तो कैसे उनका दिल दर्द से भर उठता है। बाबा साहब बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट कर रहे थे हमारे लिए, जैसे हमारा बाप हो, हमारी माँ हो। इस तरह से उनको तकलीफ होती थी जब अनटचेबलों के साथ जब एट्रोसिटीज होती थी, उनका अपमान होता था। वो महान आत्मा, महानायक को सलूट। 14 अप्रैल को भाइयों ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 13 और 14 अप्रैल को एक एक मोमबत्ती या दिया तो अपने घर के बाहर जला सकते हो, अपनी चौखट पे जला सकते हो उनकी याद में। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उतना तो कर सकते हो ना। तो मैं आज मुझे एक ख्याल मेरे दिमाग में आया था, मैंने आज बाबा साहब का ये पहलू मैं अपने लोगों के बीच में रखूं। और देखिए, बाबा साहब अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे, और दुख की बात बेहद ये है कि जब वो 5-6 वर्ष के थे तभी उनकी माताजी उनको, माता भीमा बाई उनको छोड़ करके चली गई सदा सदा के लिए। उस मासूम बच्चे ने जो बचपन से इतनी यातनाएं सही, क्योंकि जब वो स्कूल छोड़ के आए उनके पिता, तो इस स्कूल में उस टीचर ने उनको क्लास में से निकाल के बाहर बिठा दिया, बाहर स्कूल की क्लास की चौखट पे बिठा दिया,
और जब वो बच्चा प्यास लगी और स्कूल के मटके से पानी पीने गया तो उसको चौकीदार ने गालियां बकते हुए झापड़ मारे और उनको भगा दिया कि इससे तू पानी नहीं पी सकता। वो कोमल हृदय बेमां का बच्चा, उसके मन पे क्या तकलीफ हुई होंगी। और उनके पिताजी ने मेजर रामजी सकपाल साहब ने कैसे उस बच्चे को कैसे ढांढस बंधाई होगी, कैसे उसको तैयार किया होगा कि तू पढ़, तेरी जरूरत है। जब वो बच्चा स्कूल जाने को मना कर रहा है कि टीचर ने गालियां देके क्लास से बाहर कर दिया, चौखट पे बिठाया, पानी पीने गया तो चौकीदार ने गालियां बकी, थप्पड़ मारा और कहा कि यहां से पानी नहीं पिएगा और तू अछूत है। तो उस मासूम बच्चे ने पूछा अपने पिता को कि बाबा ये अछूत क्या होता है। तब उन्होंने कहा कि तुझे पढ़ना होगा और जब तू पढ़ेगा, जब तुझे पता चलेगा कि अछूत क्या होता है और तुझे अछूत नाम के इस कलंक से, कलंक को मिटाना है, अपनी कलम से मिटाना है। तब बाबा साहब, वो छोटा सा बच्चा, फिर पुनः स्कूल आया और उसने दुनिया फतेह करी। तो आज मुझे वो अनछुए पहलू पर थोड़ी सी मन कर रहा था कि बात करें, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा एहसास हो जाता है, अक्सर होता है, तो मन भर के आता है कि अगर वो नहीं होते, नहीं लौट के आते, तो कौन सा देवी देवता हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खोलता, कौन सा देवी देवता हमें पीने का पानी देता, कौन सा देवता हमें ये सम्मान देता, नौकरियों में कलेक्टर बनने का, मंत्री संतरी बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का कौन मौका देता। अगर हमें कोई जाति सूचक शब्द कहता तो कौन हमें बचाता, कौन हमें बचाता जब लोग घोड़ी पे बैठने पर हमारे लोगों को पीट देते हैं, मूछें काट देते हैं, मूछें रखने पर। तो कौन सा कानून, कौन सा न्याय, कौन सी शक्ति थी हमें बचा पाती अगर बाबा साहब नहीं आते। बाबा साहब को मैं नमन करते हुए, याद करते हुए आज की चर्चा यहीं छोड़ता हूं। फिर कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और 14 तारीख तक ये जन जागरण चलता रहेगा। और आप भी कीजिए अपने बच्चों के बीच में कि महानायक यही है हमारा, यही राजा, यही महाराजा, यही खुदा है हमारा, यही हमारा विधाता। जय भीम।